संधि कुछ लोगों ने कहा कि सर संधि समझ में नहीं आई है, संधि समझा दीजिएगा। इसी की बात बेटा, इसी की बात हुई थी ना। बोलिए। चलो पहले अब संधि समझो, शांत रहो, कोई बात नहीं करेगा। संधि क्या होती है इसको समझो, ठीक। देखो संधि का सीधा सीधा मतलब होता है जोड़ना या मिलाना। इसका बेटा मतलब होता है जोड़ना या मिलना, या ठीक। कभी कभी यहाँ इसको जुड़ता भी कहते हैं कि जुड़ना। तो जुड़ना, जोड़ना या मिलना, ये तीनों संधि है। मतलब जब दो चीज जुड़ जाए या मिल जाए तब क्या होती है, संधि होती है। लेकिन ये हिंदी भाषा है और इसमें संधि कैसे होगी इसको हम लोग देखेंगे। तो पहले हम एक उदाहरण देखते हैं और उस उदाहरण के माध्यम से एक बार फिर से हम आपको समझा देंगे कि इसमें संधि हुई कहाँ और इसकी परिभाषा क्या बनेगी। जैसे हमारा एक शब्द बेटा है पुस्तकालय। मैंने आपको ये पढ़ाया था और आपने अगर उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने ये बताया था कि जब आप इसको तोड़ेंगे, आप जब इसको तोड़ेंगे तो इसमें दो शब्द निकल के आगे आएंगे। पहला शब्द आपका निकल के आएगा पुस्तक और दूसरा शब्द आपका निकल के आएगा आलय। क्लियर? अब देखिए मैंने आपको संधि का बेटा चुप रहो, केवल समझो, बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैंने इसका शाब्दिक अर्थ बताया है क्या, जुड़ना। जुड़ेगा क्या, ध्यान से देखना। पुस्तक का अंतिम शब्द, अंतिम वर्ण क्या है, क। क व्यंजन है, व्यंजन को अलग करोगे, तोड़ोगे, स्वर अलग हो जाएगा तो अ निकल जाएगा। क्योंकि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और क को जैसे ही तोड़ोगे अ बाहर निकल के चला आएगा और जब अ बाहर निकल के आएगा तो टकराएगा किससे, आलय के आ से। जब बेटा क को तोड़ोगे तो अ निकल के बाहर आएगा और आलय के आ से टकराएगा। मतलब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर से टकराएगा तो ये क जो है का में बदल जाएगा। यही संधि होती, यही विकार होता है, इसी को संधि कहते हैं। यही सब वर्ण जुड़ते हैं और वर्णों को जोड़ने से यही परिवर्तन होता है, तो इसी को विकार कहते हैं। विकार माने होता है परिवर्तन। आपके पुस्तक में दिया होगा विकार शब्द, तो विकार का मतलब होता है परिवर्तन या चेंज। क्लियर? तो हमारा नया शब्द क्या बनेगा, पुस्तकालय बनेगा। अब परिभाषा देखते हैं इसकी क्या बनेगी। यहां से देखो परिभाषा क्या बनेगी कि दो वर्णों के मेल से परस्पर उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। देखो दो वर्णों का मेल यहां हुआ आ और अ का, और विकार के फलस्वरूप क्या बना, का। जब अ और आ मिले तो आ बना, तो ये पुस्तक का जो क था ये का बन गया। क्लियर? अब इसकी परिभाषा देखिए क्या बनेगी। जब क्लास चल रही हो तो बोला नहीं जाता है, क्लास के बाद बोला जाता है जो प्रॉब्लम हो। अपनी प्रॉब्लम आप नोट किए रहिए, आपको जो न समझ में आए। बीच में बोलेंगे एक भी नहीं समझ में आएगा, आपको तो आएगा भी नहीं, किसी और को भी ना आने देंगे आप। चलिए परिभाषा इसकी देखिए, हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को, विकार माने होता है परिवर्तन। चलो ब्रैकेट में लिख देते हैं परिवर्तन, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक? क्लियर है? यस सर। अब देख लो एग्जाम्पल में पुस्तकालय, फिर विद्यालय। एक एक चीज क्लियर हो जाएगी बेटा, बस
जितना मैं बताया हूं उसको वीडियो एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। अब देखिए इसको पढ़िए एक बार तो। परिवर्तन बेटा ब्रैकेट में है, ये विकार का अर्थ होता है। विकार का अर्थ माने परिवर्तन होता है, चेंज होता है। तो परिभाषा क्या बनेगी कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को ध्यान देना बार बार, किससे होगा? वर्णों के मेल से जो विकार होगा उसी को संधि कहेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट, संधि के प्रकार। हाँ, चलो बेटा संधि के प्रकार देखो, एक बार जान लो। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला क्या है? स्वर संधि। पहला है स्वर संधि। दूसरा क्या बनेगा? स्वर के बाद क्या आएगा? व्यंजन ही आएगा। ठीक, और तीसरा क्या आएगा? विसर्ग संधि। ठीक, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? अब एक एक को लेके चलते हैं। पहले किसको लेंगे? स्वर संधि को। पहले हम लेंगे स्वर संधि को। स्वर संधि क्या होती है? देखो इसके नाम से समझो, आपको दिक्कत कहां नहीं होगी। जब आप किसी व्यक्ति के नाम को जाने रहेंगे तब आपको उसको बुलाने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए पहला क्या है? स्वर संधि। स्वर संधि क्या कहती है बेटा? कि वह संधि जिसमें स्वरों के साथ केवल स्वरों का मेल हो, कोई तीसरा व्यक्ति उनके बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक, स्वर के साथ केवल स्वर जुड़ेंगे तो परिभाषा बन जाएगी आपकी कि स्वरों के साथ परिभाषा आपकी बनेगी स्वरों के साथ स्वरों के मेल को स्वरों के साथ स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखिए स्वरों के साथ स्वरों के मेल को आप पुस्तकालय देखिए। आप पुस्तकालय जब मैंने आपको बताया था उदाहरण, तो पुस्तकालय के लास्ट में क में अ था और आ से जुड़ रहा था। तो आपको पता है कि अ और आ दोनों क्या है? स्वर है। तो स्वरों का स्वरों से मेल होता है कि नहीं होता है? बोलो, स्वरों का स्वरों के साथ मेल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? स्वर संधि समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? चलिए अगला हम लेते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या कहता है? ये थोड़ा सा लिबरल है, थोड़ा सा क्या है? उदारवादी प्रकृति का है। और उदारवादी प्रकृति का क्यों है? क्योंकि यह अपने साथ व्यंजन को तो जोड़ता ही है लेकिन स्वर को भी भूलता नहीं है, क्योंकि स्वर से ही तो निकला है व्यंजन। बोलिए, बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन तो बोले नहीं जा सकते। तो व्यंजन संधि थोड़ा सा क्या है? उदारवादी है। और इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से,
स्वर या व्यंजनों के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, परिभाषा क्या कहती है कि व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजनों के मेल को संधि कहते हैं। ध्यान से देखना। चलो एक उदाहरण हम लेते हैं इसका। परिभाषा सबको दिख रही है? बोलिए परिभाषा। अच्छा चलो दिख रही है तो इसका उदाहरण। हाँ परिभाषा मिटा दे रहे हैं, उदाहरण पे आते हैं। देखो जितना हम बताए, ये रिवीजन क्लास है तो जितना हम बता देंगे इसके बाद थोड़ा सा आप बुक से पढ़ लेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि पढ़ाई तो जा ही चुकी है। ओके देखो जैसे वागीश है, एक शब्द आपका है वागीश। आप जब इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका वाक धन ईश। बेटा बात नहीं, ये बनेगा बेटा आपका वाक धन ईश। अब परिभाषा पे जाओ। परिभाषा कहती थी कि व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजनों के मेल को, तो अब इसको अगर इसका शब्द विच्छेदन कर दिए हैं शब्द का, तो वागीश शब्द दो शब्दों में टूटा है, वाक और ईश। वाक देखो व्यंजन है क्योंकि इसमें हलंत लगा है, स्वर बाहर निकल चुका है, तो ये पूरी तरह से व्यंजन है। और वाक धन ईश ये व्यंजन है और ये स्वर है, और यही हमारी व्यंजन संधि कहती है कि स्वर और व्यंजन के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, क्लियर? बोलिए यही मेल है इन लोगों का। चलिए अगला हमारा है विसर्ग संधि। उदाहरण आप तो किताब से पढ़ लीजिएगा, परिभाषा हम समझा दे रहे हैं। विसर्ग संधि क्या कहती है? अच्छा आप लोगों को विसर्ग बताए थे। विसर्ग क्या होता है? देखो विसर्ग व्याकरण में प्रयुक्त होने वाला एक चिन्ह होता है, इसमें दो बिंदु होते हैं। ठीक, और इनका उच्चारण जो है कुछ ह की तरह किया जाता है। आप जब इनको बोलेंगे तो इनके उच्चारण में ह जैसी ध्वनि आएगी। क्लियर? अब देखो अब विसर्ग संधि क्या कहती है? विसर्ग संधि कहती है कि विसर्ग के साथ, ध्यान देना बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है कि विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ मतलब जुड़ने वाला पहला शब्द क्या होगा? विसर्ग होगा। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल, स्वर या व्यंजन का मेल, व्यंजन का मेल विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक, चलिए परिभाषा पढ़ो तुम लोग। परिभाषा पढ़ो, क्या लिखी है? हाँ तो विसर्ग के साथ ध्यान से पढ़ना कि पहला शब्द जुड़ने वाला क्या होगा? विसर्ग ही होगा। क्या होगा? हाँ तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल विसर्ग संधि कहलाता है। अब इसका उदाहरण देख ले। बोलिए इसका उदाहरण बहुत है, निश्चित है, दुष्ट है। इसका उदाहरण दुष्ट है, निश्चित है, बहुत है, आपकी किताब में बहुत दिए हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। मैंने परिभाषा बता दी है। ठीक, आपका संधि चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया रिवीजन करा के।
अब बताइए किसको और कहाँ प्रॉब्लम है, बोलिए। बेटा 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 देखो, पहले मेरी बात सुनो, पहले चुप रहो, चुप, पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले। एक लोग बोलोगे तो समझ में आएगा, और ऐसे अच्छा चलो, आप बेटा सुनो, अक्षरों का मत हम लोग कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। कल इस अक्षरों का मत, जो कि ये लिटरेचर का है ना, अक्षरों का मत कल हमारी क्लास होगी, इसमें हम लोग पढ़ लेंगे। जो न समझ में आएगा इसको हम समझा देंगे। और बताओ दूसरा प्रॉब्लम बताओ, इसको हम शनिवार लिख लेते हैं, शनिवार वाली क्लास में हमारी ये होगी। क्या बेटा? पार नजर के ये तो कहानी है, इसमें क्या समझाना है जी? छोटू वाली कहानी है ना, वो छोटू रहता है, अपने पापा के लैब में चला जाता है, तो उसका सिक्योरिटी गार्ड उसको पकड़ लेता है। ये तो कहानी है, इसमें क्या है? क्या इसमें ऐसा क्या जो, अच्छा व्हाट्सएप वाली क्लास में इसको देख लेंगे। पार नजर की जो कहानी है, इसमें कौन सा पैराग्राफ तुमको नहीं समझ में आया? तो पूरी तरह से कहानी है। एक लड़का रहता है छोटू नाम का, वो अपने पापा के लैब में, उसके पिताजी वैज्ञानिक रहते हैं और पापा के लैब में चला जाता है, तो पूरी कहानी है। और क्या इसमें क्या है? अक्षरों का महत्व कल वाली क्लास में पढ़ा देंगे। और बताइए संधि तो पढ़ाई दिए, समास आपके सिलेबस में नहीं है कि है? हाफ ईयरली में सिलेबस में समास है? हाँ समास तो है। हाँ सर, पत्र लेखन में कौन कौन से पत्र आ सकते हैं? क्या बेटा? सर पत्र लेखन में जो भी पत्र हमने इंपॉर्टेंट लगाएंगे उसी में से कोई एक आएगा। अब कौन कौन से आ सकते हैं थोड़ी बताएंगे हम, बस जितना इंपॉर्टेंट लगवाए उसी में से कोई एक आ सकता है। ठीक, बताइए। ओके सर, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? अरे तो आप पत्र लेखन वाला चैप्टर देखो ना, उसका वीडियो देखो, वहां मिल जाएगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। वहां तो मैंने बताया है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, या किसी फ्रेंड से कांटेक्ट करके आप पूछिए। सर, वही वाला पत्र लेखन होगा या अलग आएगा? जो बेटा इंपॉर्टेंट, अब बेटा आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछिए। ओके, जो मल्टीपल चॉइस हो या कोई ऐसा डिफिनेशन आपको ना समझ में आ रहा हो वो पूछिए, कोई एग्जांपल आपको ना समझ में आ रहा हो वो पूछिए। ओके क्लास, ओके ओके।